हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं हूं आपका बड़ा भाई अजीत लुल्ला सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। ये कोशिश जारी है हमारी हर बच्चे को अच्छे सवाल सॉल्व करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। ये कोशिश जारी है हमारी इरोडोव को हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए। ये कोशिश जारी है हमारी हर बच्चे को अच्छे लेवल का सवाल के एक्सपोजर देने के लिए। उसी कोशिश में आज की सीरीज में लेके आया हूं आपके सामने। आज हम कौन कौन से सवाल करने वाले। आज का हमारा टारगेट है 1.21, 1.23 और 1.27। ये 3 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बहुत मजा आएगा और आप देखोगे कि आप एम्पावर फील करोगे खुद को। इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको खुद में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप अपने आप को जेईई एडवांस क्लियर करने का कॉन्फिडेंस दे पाओगे। आप खुद को ये बिलीव दिला पाओगे कि मैं भी कर सकता हूं। क्यों हम खुद को बड़ा टारगेट नहीं देते हैं? क्यों हम खुद को जेईई एडवांस में टॉप करते हुए विजुअलाइज नहीं करते हैं? तो इसीलिए हमेशा खुद को विजुअलाइज, बहुत ऊंचाई अपना लक्ष्य सेट करना चाहिए, उस सेट को है ना हासिल करता हुआ विजुअलाइज करना चाहिए खुद को। उसीलिए ज़रूरत है जीवन में कॉन्फिडेंस की। उसके लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इस सीरीज़ को सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं, इन सवालों को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आज किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? ये सवाल है बच्चों इस फ्लो चार्ट पे बेस्ड। बहुत आसान है, हम सबको ये पता होता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ऊपर से नीचे आ रहे हो डिफरेंशिएट करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे इंटीग्रेट करोगे। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। dv/dt यानी एक्सेलरेशन, ds/dt यानी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v/dv/ds। इसे ना भूलना, ये बहुत काम आएगा। अब यहां पे देखते जब हम इंटीग्रेट करते, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है वेलोसिटी, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, लिमिट्स लगाना। इसीलिए प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अधूरा है बिना लिमिट्स लगाए। तो इनिशियल से फाइनल आप लिमिट्स लगाओगे ना जब, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। एक्सीलरेशन का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चा लोग, लिमिट्स लगा के होगा चेंज इन पोजीशन। यस बच्चों, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन पोजीशन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। लिमिट्स लगाना ना भूलना कभी। आइए चलिए सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। एट द मोमेंट टाइम इक्वल टू 0 अ पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, यानी टाइम 0 पे पार्टिकल था ओरिजिन पे। सवाल पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करना सीखिए, नोट्स उसके हाथों हाथ बनाना सीखिए, डायग्राम उसका हाथों हाथ बनाना सीखिए। आगे बढ़ते, इट्स वेलोसिटी वेरीज एट टाइम। वेलोसिटी का फंक्शन दिया देखो, v0 1 माइनस t/τ। v0 है बच्चे 10 और टाउ है बेटा आपका 5। पॉइंट यहां पे भी नोट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी थी। ये भी भूल जाते हैं कई बच्चे यूनिट्स, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, ठीक है, v0 दिया है, टाउ दिया है ना। इरोडोव की ये देखो आपको खास बात दिखेगी इस बुक की ना ये हर चीज ना डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी दे सकता था, लेकिन वो हर चीज वेरिएबल में कर देता है, ठीक है, बच्चे को डराने के लिए, ठीक है। तो आप वैल्यू डाल के इसको आसान अपनी तरफ से कर सकते हो। देखें आगे ये पूछ क्या रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट बताइए पार्टिकल का इन समय पे, ठीक है जनाब, बनाते हैं। मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। वो समय बताइए जब पार्टिकल 10 डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस का वर्ड बताइए पार्टिकल का इस टाइम में, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो काफी सारी चीजें पूछ रहा है ये सवाल। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ध्यान से समझना।
आपको समझ आएगा मैथ्स की कुछ चीजें फिजिक्स में कैसे यूज करके सवाल बनाए जा सकते। देखो बच्चे, वेलोसिटी ये दी थी आपको फंक्शन, v नॉट की वैल्यू 10 रख दी, टाउ की वैल्यू हमने 5 रख दी। ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर में खेल हो रहा है। तो अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है बच्चे, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा, है ना। तो देखो वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया बच्चे, ये 10 का 5 से कट के 2, 5 माइनस टी। ठीक है बच्चा लोग, ये आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन है। जब भी वेलोसिटी का फंक्शन आएगा, एक सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अलर्ट हो जाएंगे और एक चीज को फॉलो करेंगे, वो है ये, ऑलवेज चेक डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय चेकिंग साइन ऑफ वेलोसिटी फंक्शन। हमेशा वेवी कर्व मेथड याद है कि नहीं आपको? याद है मैथ्स में बनाते थे वेवी कर्व मेथड। वो वेवी कर्व मेथड से आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेक कीजिए, उससे पता पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। अगर बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव आई यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन है आगे की तरफ, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव आती है यानी वो वापस पीछे की तरफ आ रहा होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे भूल जाते हैं। मेंस में, एडवांस में, बिट्स में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, किसी भी सीयूईटी एग्जाम में, किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में इस चीज पे कभी भी आपसे सवाल आ सकता है। तो इसीलिए हमें अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। वेवी कर्व मेथड याद है? देखो वेलोसिटी 0 करो तो 0 करोगे तो टाइम आ जाएगा 5। तो ये देखो टाइम 5 है ना, शुरुआत के लिए 0 लिख देता हूं। अब देखो टाइम 1 रखो, 1 रखोगे ये नेगेटिव आएगा, यानी सॉरी 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी 0 से 5 तक वेलोसिटी है पॉजिटिव। वेलोसिटी के फंक्शन में वेवी कर्व मेथड लगा के आप चेक करिए कि वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, फिर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को तुरंत एहसास कर पाएंगे। अब देखिए टाइम को 5 रखिए तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी, टाइम को 6 रखिए वेलोसिटी नेगेटिव है। ये आपका वेवी कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन था। पहले थी वेलोसिटी पॉजिटिव जा रहा था वो आगे, फिर हुई वेलोसिटी 0 वो रुक गया एक इंस्टेंट के लिए, फिर हुई वेलोसिटी नेगेटिव यानी वो पलट के वापस आ रहा है। यानी टाइम 0 पे ओरिजिन से उसकी शुरुआत तो हुई है जनाब, और चला भी वो आगे, लेकिन 5 सेकंड पे वो रुक गया और उसके बाद वो पलटी मार के रिवर्स आ रहा है। ये है सवाल। डायरेक्शन ऑफ मोशन से हमें पता पड़ता है मोशन की एग्जैक्ट कहानी क्या है। वेलोसिटी के फंक्शन को हमेशा वेवी कर्व मेथड से हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, प्लस माइनस चेक करके पता करेंगे पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन का। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान से देखिए आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्निंग वाला इफेक्ट था, जो टर्निंग वाला इफेक्ट था वो भूल जाएंगे और डिस्टेंस गलत बता देंगे। इसी पे बेस्ड था ये सवाल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये स्टेप का हमेशा ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए बच्चा लोग, ठीक है, जल्दी से अभी खेल लेते हैं। तो वेलोसिटी का हमें पता है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी डी टी कर देते हैं बेटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है यार, है ना, 10 का 10t लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। मैं चलो स्टेप लिख देता हूँ, वैसे तो ये आप तुरंत कर सकते थे, है ना। ये हो गया 10t माइनस 2t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया चलो, t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो आपको मिल गया 10t माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया फाइनल पोजीशन, पोजीशन x कोऑर्डिनेट है, माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 था, ओरिजिन था, यानी हमारे पास फाइनल x कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो कहानी काफ़ी आसान हो चुकी है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से v क्या मिल चुका है बेटा हमें, 10t माइनस, देखो है ना, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 5 जा 10, है ना, 10 माइनस 2t, 10 माइनस 2t, तो v आपको मिल चुका है बेटा 10 माइनस 2t, ठीक है। आ जाओ, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनल x कोऑर्डिनेट मिला 10t माइनस टी स्क्वायर, और बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो जरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, टाइम का 1 हो गया, टाइम का 0, कांस्टेंट का 0, तो a आ गया -2।
तो सारी बातें अब हमें मिल चुकी हैं और हमें ये भी मिल चुका है कि इसका जो रास्ता है वो ओरिजिन से शुरू होता है, 5 सेकंड तक वो आगे बढ़ता है और फिर वो टर्न लेता है क्योंकि वेलोसिटी उसके बाद नेगेटिव हो चुकी है। आइए देखिए, अब आपसे पहले पार्ट में क्या पूछ रहा था सवाल। पहले पार्ट में सवाल आपसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों 6, 10 और 20 सेकंड पे। तो आ जाओ कोऑर्डिनेट बता देते हैं बेटा, है ना, 6 सेकंड पे। टाइम 6 रखो बेटा इस एक्सप्रेशन में, जल्दी से रखो। तो 60 माइनस 36 ये आ गया 24। एक्स कोऑर्डिनेट 24 आ रहा है, प्लस है कि माइनस, प्लस आ रहा है। यूनिट क्या है इसका, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बोला था वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी थी, तो इसीलिए यूनिट का आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो x की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, टाइम दिया था 10, बस इसको यहां रख दो, 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, क्या मिला देखो 0। 10 सेकेंड पे वापस पलटी मार के ओरिजिन पे आ चुका है। फिर आगे बोला था 20 सेकेंड्स, तो आप बस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें 20 रख दीजिए। तो 10 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर, आगे ये 200 माइनस 400 माइनस 200 सेंटीमीटर, यानी 20 सेकेंड पे नेगेटिव आ रहा है कोऑर्डिनेट, यानी वो पीछे आते गया ओरिजिन पे, फिर वो नेगेटिव नंबर लाइन पे गया और 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर पीछे जा चुका है ओरिजिन से। ये हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देखिए। द मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया था, ना कि डिस्प्लेसमेंट, ना कि कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया था। अब ध्यान से समझना, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, कहां कहां हो सकता है, यानी 10 सेंटीमीटर आगे भी हो तो भी चले, या फिर डिस्टेंस है ना बेटा, प्लस माइनस थोड़ी डिस्टेंस है, यानी 10 इधर भी चले अपने को, 10 इधर भी चले अपने को, यानी ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर इस तरफ हो तो भी चले। यानी बेसिकली आपसे पूछ रहा था समय बताओ जब x फाइनल कोऑर्डिनेट है +10, यानी इस तरफ, या फिर ये भूल जाते बहुत सारे बच्चे -10। बेटा डिस्टेंस पूछा था, ओरिजिन से 10 डिस्टेंस, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता था, डिस्टेंस दिया था। अब हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, आगे घूम के वापस आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, तो आपके इधर भी दोनों केस लेने थे आपको। तो अब आ जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट का देखो फंक्शन हमारे सामने था, ठीक है, तो 10t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 10 कर दीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व करके रूट निकालिए, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या था बेटा, 10t माइनस टी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे भी 10t माइनस टी स्क्वायर को -10 कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, ग्राफ बनाइए, पॉज करिए वीडियो को और आंसर मैच कीजिएगा, जो मैं निकाल रहा हूँ वो आपका आ रहा है क्या, जल्दी से कर दो। आ जाओ, इधर उधर ले जाके हमारी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है बच्चे। इसका मैं श्रीधराचार्य से निकाल लूँ, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया कितना 60, ठीक है, 2 10 बाय 2 5, ये बचेगा 60, 60 से 4 निकालो 15, 4 रूट से जाएगा 2, कट गया √15। तो यहाँ से 2 टाइम आए हमारे पास। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली। तो यहाँ से श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिला प्यारे बच्चों, देखो b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस, ये हो गया 40, 40 140, 140 को 2 से 70 डिवाइडेड बाय 2, 35 प्लस माइनस √35 आंसर है। लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे √35 जो है 5 से बड़ा है, माइनस लूंगा तो टाइम नेगेटिव आएगा, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर्स क्या है हमारे पास, एक बार माइनस साइन लिखें, ये ओरिजिन से आगे जाते टाइम आएगा समय, दूसरी बार जब आएगा तो आगे जाके इधर ये
यहाँ पे आएगा 5 प्लस रूट 15। तीसरी बार कब? जब यहाँ से इधर जाएगा 10 पे, तो यहाँ पे टाइम आएगा 5 प्लस रूट 35। ये है फाइनल आंसर। अब इसके बाद ना जाते ही जा रहे, क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी के वेवी कर्व से मुझे पता पड़ रहा है कि इसका साइन इसके बाद हमेशा नेगेटिव है। अगर यहाँ पे और एक्सप्रेशंस होते तो हो सकता है घूम के वापस भी आता, लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी अब हरदम नेगेटिव है। अब चलते हैं। अब बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए। अब बोल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए। उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा था, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। जब भी ये मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था आपको इरोडोव के सॉल्यूशन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इसका हमेशा नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हमेशा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। शुरुआत में ये ओरिजिन पे गया, ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ा, डिस्टेंस इसका क्या हुआ देखो, ओरिजिन से आगे बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, 5 तक बढ़ा डिस्प्लेसमेंट, 5 तक बढ़ा डिस्प्लेसमेंट। यानी ग्राफ का ऊपर जाना क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, ओरिजिन से दूर गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में दूर गया, और फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया 5 सेकेंड में। और याद करो 10 सेकेंड पे वो 0 हो रहा था, तो ये 10 सेकेंड होगा और इसके बाद वो नेगेटिव में जाता जाएगा। ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हमने पिछली क्लास में भी ये किया था इरोडोव के सॉल्यूशन में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होते हैं जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट झुकना चालू करता है तो डिस्टेंस बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, यस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी झुकता नहीं है, वो इधर है, फिर उसके बाद इसकी मिरर इमेज हो जाती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक ये भी ऊपर, जैसे ही वो झुकना चालू किया ये ऊपर चले जाएगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू तो बेटा ये मिल चुकी है, आपसे पूछ रहा था डिस्टेंस बताइए 4 सेकेंड्स में। तो हमें ये पता है पलटी तो 5 सेकेंड पे मारी थी, उसने रिवर्स तो 5 सेकेंड पे किया था, यानी 0 से 4 तक वो स्ट्रेट लाइन में चला था, तो डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। समय को 4 रख के x कोऑर्डिनेट है कितना, चेक करो, जल्दी से चेक करो, वो आ रहा है 24, यानी यही डिस्टेंस है 24। ये आपको मिल चुका है, 24 आपका आंसर सही है। फिर उसने बोला कि टाइम 0 से टाइम 8 तक डिस्टेंस बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि पलटी कहां से मारी, वेलोसिटी 0 कहां से हुई, नेगेटिव किधर से हुई, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप ये सवाल सही कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए था कि 0 से 5 तक वो आगे बढ़ा, फिर वो वापस आया और 5 से 8 तक कुछ ऐसे चला हो। अब ध्यान से समझना, ठीक है। टाइम 0 पे कोऑर्डिनेट क्या था? टाइम 0 पे कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, जल्दी से देखो। टाइम 0 पे कोऑर्डिनेट रखोगे तो 0 आ जाएगा। टाइम 5 पे कोऑर्डिनेट रखोगे 50 माइनस 25, 25 आ जाएगा। टाइम 8 पे कोऑर्डिनेट रखोगे, जल्दी से देखो, 80 माइनस 64, 16 आ जाएगा। यानी ये है ओरिजिन, ये है 16 और ये है 25। ये कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस नहीं है, कोऑर्डिनेट्स। अब डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस 25 और ये डिस्टेंस बताओ 25 माइनस 16 कितना हुआ? ये 25 माइनस 16 ये हो गया 9। यानी इफेक्टिवली हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आगे गया वो 25, पीछे की तरफ आया वो 9, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया कितना प्यारे बच्चों, प्लस करके 34 मीटर्स।
इस तरीके से आपका टोटल डिस्टेंस आएगा 0 to 8 सेकेंड्स में। मैं चाहता हूँ इसको बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा आप, और सारे आंसर फिर से मैच करिएगा, वापस से बिना देखे सॉल्व कीजिएगा। अगले सवाल पे आ रहे, ये सवाल देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली स्ट्रेट लाइन मोशन विद डी एक्सीलरेशन हुज मॉड्यूलस डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज दिस। सिंबल्स बड़े खतरनाक है। डी एक्सीलरेशन है यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो -a√v दिया है। अब होता है क्या, एक्सेलरेशन को अपन तो a लेते हैं, लेकिन इसमें a कुछ और ही कांस्टेंट है। देखो क्या हो रहा है, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एट द इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी इज v0, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी है v0। आगे बढ़ते, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले क्या डिस्टेंस है, और व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ना ये आपको समझना था कि इधर है एक्सीलरेशन और ये जो है ये कोई कांस्टेंट है, तो आप ना स्मार्ट तरीके से अपनाओ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे कर देते हैं और ये कट कर देते हैं, हे भगवान हो गया बेड़ा गर्क। अरे ये दोनों अलग अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, ये कांस्टेंट अलग है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना नया वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि बच्चों को सॉल्व करने में आसान हो। इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और लास्ट में अल्फा की जगह वापस ये रख देना ताकि ये थोड़ा क्लियर रहे, काटा पिटी जल्दीबाजी में ना करे बच्चे। तो एक्सेलरेशन है -अल्फा v। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, dv/dt यस और v/dv/ds। पहले खेल रहा था वो टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लीजिए, dv/dt इक्वल टू -अल्फा√v। सेम वेरिएबल होने चाहिए, सेम साथ में, v के साथ v होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, dv के नीचे आ गया √v। अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया -अल्फा t। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, इसको देखिए v की पावर हाफ ऊपर ले जाके v की पावर -हाफ dv आ जाएगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे v की पावर -हाफ + 1 डिवाइडेड बाय -हाफ + 1 आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए आपको मिलेगा v की पावर हाफ अपॉन हाफ, ठीक है, और ये 2 ऊपर चल जाएगा यानी 2, और v की पावर हाफ यानी √v। और ध्यान से देखिए, आपको पता है इनिशियल स्पीड थी v0, तो इनिशियल लिमिट है v0 और फाइनली स्टॉप हो गया तो फाइनल 0 है। लिमिट्स लगाए बिना इंटीग्रेशन अधूरा होता है, प्लीज केयरफुल रहिए, इनिशियल से फाइनल अच्छे से लिमिट लगाइए। पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिएगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू -अल्फा t। ये देखिए सॉल्व करेंगे ना, ये तो टर्म 0 हो गई, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो टाइम आ जाएगा 2√v0 अपॉन अल्फा। अल्फा को उसने a बोला, तो ये आपका आंसर है, आसानी से हो गया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस के लिए बच्चों v/ds यूज करो। आपको पता था कि एक्सेलरेशन v के टर्म्स में दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है, यानी v/dv/ds फॉर्मूला आपको लगाना था। आ जाओ, v/dv/ds इक्वल टू -अल्फा√v। एक देखो ये सब v एक तरफ ले आए मैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो v अपॉन √v हो गया √v dv, यानी v की पावर हाफ dv इक्वल टू -अल्फा/ds। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये देखिए हाफ + 1 3/2 हो जाएगा, v की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और 3/2 मिल गया। फिर इसको ऊपर ले जाइए, तो 2v की पावर 3/2 अपॉन 3, लिमिट्स लगाइए, इक्वल टू -अल्फा/s। s यहाँ पे पोजीशन है, शुरुआत में 0 था, फिर s तक पहुंचेगा। v यहाँ पे स्पीड है, शुरुआत में v0 थी, फिर 0 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो, पहले 0 रखोगे, फिर ये रखोगे तो माइनस साइन आएगा, वो माइनस ये माइनस से कट जाएगा, और फाइनली बड़ी आसानी से आपको देखो ये मिल जाएगा s इक्वल टू 2v0 3/2 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा। ये आपको डिस्टेंस मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहानी में क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ थी और
रिटार्डेशन था, डी एक्सिलरेशन था, यानी वो रुक रहा था, धीरे 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 स्टॉप हो रहा था, और उसने बस स्टॉप होने तक की कहानी पूछी थी, उसके बाद नहीं पूछा था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्शन रिवर्स करके चला गया, नहीं, बस स्टॉप हो गया। इसीलिए पहले सवाल और इस सवाल में हमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ यूनि डायरेक्शनल मोशन था, तो हमें रिटर्न जर्नी नहीं कंसिडर करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले वाले सवाल में रिटर्न जर्नी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बच्चा लोग, ये हो गया आपके सामने काफी आसान सवाल, देख रहे हो आसानी से इरोडो को सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल में एक नई चीज सीखेंगे, आइए पढ़ते हैं 1.2 से। पार्टिकल एक एक्स वाई एक प्लेन में चल रहा है जिसका एक्सीलरेशन है w डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस में w एक्सीलरेशन, इसको w बड़ा पसंद है a भी दे सकता था, g भी दे सकता था, कुछ भी दे सकते। w द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल हैज गिवन इन द फॉर्म दिस। ट्रेजेक्ट्री दी है भैया, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन लग रहा है भैया। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक, नेगेटिव कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, इसकी इक्वेशन का ग्राफ तो ऐसा बनता है। शुरुआत कहाँ से हुई है? ओरिजिन से हुई है, ये है ओरिजिन, और आपका एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ जो कि है w, जो अपन g लेते हैं इसमें दिया है w। बेसिकली ये अंग्रेजी में बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, ये आपको समझना था, और आपसे पूछ रहा है, देखिए ए बी कॉन्स्टेंट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड, नेट स्पीड पूछ रहा है शुरुआत में। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बड़ा आसान तरीका, वो तुरंत आना जी। इसको मैं अगर केस को एनालाइज करूं तो एक चीज को मैं ऐसे थ्रो करता हूं, ठीक है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। उस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हम याद रखते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टैंडर्ड सवाल है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये होती है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे फायरिंग होती है नेट स्पीड u से एंगल थीटा से। ये और ये इक्वेशन सेम ही तो है, यस। बस इसने क्या बोला कि नीचे का एक्सीलरेशन है w अपना होता था g, तो g को हटा के w कर दो, हो जाएगी कहानी सेम टू सेम सवाल के मुताबिक। अब सही, ठीक है, समझ गए? ये है कहानी। कंपेयर कर लेते, कंपेयर करके u तो निकालना है बस, इसको इससे बराबर, इसको इससे बराबर, खेल खेल के u निकाल के, वही तो जवाब है। आओ खेलते। कंपेयर करना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, बड़ा आसान सवाल है ये। आपको सिचुएशन बदलने की, घुमाने की, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है सवाल, लेकिन हमारे बच्चे तो समझदार है, समझ जाते अब देखिए जरा ध्यान से, तो इसको देखेंगे जब आप कंपेयर करेंगे तो x tan थीटा इक्वल टू x है, तो tan थीटा बेटा आ जाएगा a, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो अकेला a है ना बेटा, तो इसको a अपॉन 1 मान सकते हो। अब tan थीटा आ गया तो मेरे को देखो cos थीटा भी चाहिए, तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ ऐसे, परपेंडिकुलर a मान लेता हूँ, बेस को 1 मान लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेनियस आ जाएगा वो रूट 1 प्लस a स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा, मिल गया। काफी आसान। tan थीटा आ गया तो ट्रायंगल बना के cos थीटा आ गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर इसको इससे बैलेंस कर रहे हैं, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, ये गया ये गया, तो w अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर। कॉस की वैल्यू उठा के पटक दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो w अपॉन 2b कॉस स्क्वायर है ना, तो रूट हट जाएगा, ये रहा, इक्वल टू यू स्क्वायर। तो आपको फाइनली मिलेगा w अपॉन 2b, ये ऊपर चला गया, 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर था, लेकिन आपसे तो u पूछा है, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेके ये आपका फाइनल आंसर है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्ट कंपैरिजन करके ये सवाल को हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया, इरोडोर हुआ आसान। u इक्वल टू ओमेगा बाई 2b रूट 1 प्लस a स्क्वायर होल रूट पे आंसर है।
लेकिन हम यहाँ पे और सीखना चाहते हैं कि अगर ये इस प्रकार से नहीं होती तो, अगर ये कुछ और टर्म्स में होती तो, अगर इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होता तो, अगर एक्सप्रेशन डायरेक्ट इससे कंपेयर नहीं करता तो कैसे करते सर? तो अलग केस में भी आपको ये करना आना चाहिए। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेथड 2 लिख लीजिए, 2 मेथड से हम सीखेंगे। मेथड 2 थोड़ा सा लंबा है बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी इन y, x का डिफरेंशिएशन होगा वेलोसिटी इन x। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो 2x dx बाय dt है। ये समझना था, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाय dt होता है बच्चों, यानी 2x इंटू vx होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करा तो b इंटू 2x vx आ चुका है। अब यहां से हमें वेलोसिटी y की मिली, a इंटू vx माइनस 2b x vx, ये हमें एक मिला, ये हमें पता। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको पकड़ लेते हैं, वी वाई इक्वल टू ए वी एक्स माइनस 2b x vx। इसको ध्यान से देखिए, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वापस से समय के साथ। तो v का डिफरेंशिएशन होता है एक्सीलरेशन, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको अल्फा मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। vx का डिफरेंशिएशन होगा एक्सीलरेशन ऑफ x, y का vy का डिफरेंशिएशन होगा एक्सीलरेशन ऑफ y, 2b है कांस्टेंट। बच्चा लोग, दो वेरिएबल है x इंटू वी एक्स, डिफरेंशिएट करते टाइम लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले किएंगे x का, दूसरा एज इट इज, प्लस फिर करेंगे दूसरे का, पहला एज इट इज। समझ ही गए होंगे आप, ये है v, तो v इंटू वी, वी स्क्वायर हो चुका है, और ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये हमें समझना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग चुका है, ये हमें समझना था। तो हमें मिल गया अल्फा ए एक्स माइनस 2b वी एक्स का स्क्वायर माइनस 2b एक्स ए एक्स, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ y। ठीक है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। आओ अब ध्यान से देखो, वी वाई क्या मिला है। वापिस से मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। वी वाई बेटा हमें ये मिला था। बात हो रही थी ओरिजिन के लिए, तो ओरिजिन के लिए आपको बोल के थोड़ा सा आसान कर दिया। x हो गया 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो वी वाई आ गया ए वी एक्स एट ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट स्टेप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, यहां पे ए वाई का जो एक्सप्रेशन था वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ए वाई का एक्सप्रेशन था इस तरीके से, ए वाई का एक्सप्रेशन था इस तरीके से, और हमें पता था कि टाइम 0 पे ओरिजिन पे, ठीक है, x तो 0 है, वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, और एक्सीलरेशन सिर्फ y में है, वो भी w। एक्सीलरेशन सिर्फ w दिया था, सिर्फ y में, तो एक्सीलरेशन y को w रखना था। अब देखो यहाँ पे कैसे दिमाग लगा रहे, इक्वेशन के साथ खेल रहे। ये गेम आपको आना चाहिए, तब आप एडवांस के खिलाड़ी बनते हो। ए वाई का w लिखा, एक्सीलरेशन ऑफ x तो 0 हो गया, v ऑफ x हमें निकालना है, और ये x 0, ये 0 हो गया, और एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस रख दो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो आपको मिल गया है वी एक्स इक्वल टू रूट में w बाई 2b, और इसकी वैल्यू यहां पे रख दें तो वी वाई मिल गया बेटा हमें a इंटू रूट में w बाई 2b। यानी ओरिजिन पे हमें x की अलग y की अलग स्पीड मिल चुकी है, और नेट स्पीड निकालने के लिए आप सबको पता है इन दोनों का होना चाहिए रिजल्टेंट। जल्दी से वैल्यू डाल देते हैं, vx का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो w बाई 2b प्लस ए स्क्वायर w बाई 2b। देखो तो ध्यान से, है ना, इसका स्क्वायर करके हमने लिख दिया, तो होल रूट में w बाई 2b 1 प्लस ए स्क्वायर, आंसर है नेट स्पीड एट
ओरिजिन का। ये सिर्फ ओरिजिन के लिए ये कर सकते थे, या फिर उसको कोऑर्डिनेट और एक्सेलरेशन देने पड़ते, ऐसे आप कर सकते थे। देखे तो जरा, पुराने वाले से मैच कर रहा है, हाँ पुराने वाले से मैच कर रहा है, लेकिन हमें ये वाला तरीका भी आना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इसको डिफरेंशिएट ज़रूर करके देखना, आपको जीवन में ये और बेहतर इंसान बनाएगा। ये थे आज के सवाल, मिलेंगे कल अगले सेशंस के साथ। 2 दिन का बीच में ब्रेक हुआ था क्योंकि थोड़ी सी स्मार्ट बोर्ड के साथ टेक्निकल एरर्स हो रहे थे, तो कर नहीं पा रहे थे। अब होगा ये रेगुलर हर तरीके से। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक अनसेट को रजिस्टर नहीं किया है तो सारे बच्चे अनसेट को रजिस्टर करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखें, यूज़ करें कोड AT24, यूज़ करें कोड AT24, लिंक में जाइए, रजिस्टर करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम है। डेट है 8 और 15 अक्टूबर। बहुत सारे प्राइजेस हैं, हर क्लास के हर सेगमेंट के बच्चे के लिए है, सबको देनी चाहिए। नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी एग्जाम है। AT24 कोड यूज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट। मिलेंगे अगले सेशन में, बाय बाय।